हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे जो वो 91 से लेके 105 तक के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है मास्टरमाइंड एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं। इसके पहले के जो पार्ट में मैंने बनाए 15 क्वेश्चन के पार्ट बने हुए हैं, और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद जो है और भी सारे चैप्टर जो भी हैं क्वेश्चन बैंक के, वो सारे चैप्टर डे बाय डे अपलोड हो रहा है। तो आपको ये एग्ज़ाम, अगर आप क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 10 का आप एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये इसमें बहुत सारे एमसीक्यू दिए हुए हैं जो प्रैक्टिस के बेस पे कहा जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन की एक अलग तरीके से, शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से आपको बताया जाएगा। जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है उनको अलग लेवल पे आपको जाके सिखाया जाएगा, जो कि आप एग्जाम में ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आज के सेशन में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उनके आपको शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक मेथड, जहां नीड बेसिक मेथड की होगी वहां पे आपको हर तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। ये पूछा जा रहा है आपसे कि 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करके सिखाया है आपको कि हम आइडेंटिटी को ना यूज़ करके कैसे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछले पार्ट में मैंने करवाए हैं, आप उनको, उन वीडियो को भी जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए मैं थीटा की जगह 45 रख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 1 + ये tan 45 की वैल्यू होगी 1, और नीचे में भी cot 45 की वैल्यू होगी 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/2 आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको ऑप्शन में भी यही वैल्यू थीटा की 45 रखना है और चेक करना है कि किसमें 1 आ रहा है। जिसमें 1 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो सेक 45 की वैल्यू होती है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा, और जबकि हमारा आया है 1, तो ये ऑप्शन गलत है। बी जो है वो वैल्यू दिया हुआ है -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे अगर आप cot 45 लेते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। और डी ऑप्शन की भी बात करें तो यहाँ पे भी tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब हमारे साथ ये कन्फ्यूजन हो गया कि सी और डी में कौन सा होगा। थीटा = 45 रखने पर दो ऑप्शन में सेम वैल्यू आ गई। ऐसे कंडीशन में आपको इस तरीके का अगर कोई कभी कंडीशन आ जाता है तो आप थीटा की कोई एक और वैल्यू लेके चेक कर ले। अब जो आपका सही आंसर होगा इन दोनों ऑप्शन में से वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा की जगह पे रख लिया 60 डिग्री, आप 30 भी रख सकते हैं, बस 90 नहीं रखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे हमने 60 रख लिया। अब आप जब 60 रखेंगे तो देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे में होगा 1 + cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3, जिसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + √3 का स्क्वायर होगा 3, और नीचे में सॉल्व करने पर आएगा 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 4, और नीचे एलसीएम लेंगे 3, तो ये होगा 3 + 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4/1, और नीचे में आएगा 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट तो क्या होगा 4/1 और मल्टीप्लाई बाई 3/4, ये चेंज हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, 3 इसका आंसर आ रहा है। अब cot 60 रखने पर जिसमें 3 आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि tan 60 की वैल्यू, यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करते हैं तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अगर थीटा की जगह हमने रखा और ऑप्शन में कोई दो ऑप्शन जो है वो सेम आ रहा है तो किसी और वैल्यू को लिए रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम काम आपको करना है, सॉल्व करना है। थीटा की वैल्यू आप रखें और सिंप्लीफाई करें, आंसर जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा की जगह रख दिया 45 डिग्री,
थीटा की जगह 45 रखेंगे तो सेक 45 होगा √2, tan 45 होगा 1, 1 माइनस यहाँ पे क्या हो सकता है, साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा √2 + 1, और इसको एलसीएम लेंगे तो ये होगा √2 - 1/√2। तो देखिए a + b और a - b, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 + √2, और या √2 + 1 ही रहने दें आप, इसको चेंज करने की नीड ही नहीं है, आप यहाँ पे इसी तरीके से रहने दें। तो देखिए ये a + b और ये a - b, a + b मल्टीप्लाई बाई a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। a का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करने पर 2 आएगा, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, अपॉन में क्या √2, सिंप्लीफाई करने पर 1/√2 आया है। अब देखिए 1/√2 जिसमें आएगा वही हमारा आंसर होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगा, सेक 45 रखेंगे तो √2 आएगा, कोसेक 45 रखेंगे तो √2 आएगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन साइन 45 रखने पर भी 1/√2 आएगा, और कॉस 45 रखने पर भी 1/√2 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू वापस सेम हो गया, तो हम थीटा की और वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे। मान लीजिए मैंने रख दिया थीटा = 60 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह 60 रखेंगे तो सेक 60 की वैल्यू होगी 2, और tan 60 की वैल्यू होगी √3, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 + √3 और मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √3/2। a + b a - b वापस लगाएंगे तो ये होगा 4 - 3/2, यानी कि सॉल्व करने पर आएगा 1/2। अब देखिए थीटा की जगह 60 रखने पर 1/2 किस में आएगा, ऑप्शन डी में cos 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बी नहीं होगा इसका आंसर। तो ये तरीका है आपको वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए थीटा की जगह हमने 45 रखा, 45 रखेंगे तो 1 + tan 45 1 और sec 45 √2। सिंप्लीफाई करिएगा दूसरे साइड तो 1 + cot 45 भी 1 और cosec 45 भी √2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 + √2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 - √2। a + b a - b, फॉर्मूला लगाएंगे a² - b², तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √2 का स्क्वायर होगा 2। सिंप्लीफाई करने पर 2 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 sin² थीटा 5 sin² थीटा माइनस cos² थीटा = 2 दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है, एक तो तरीका ये है कि क्यों ना आप इन थीटा की वैल्यू को रख कर चेक कर ले, जिसमें 2 आ जाएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आप रखते हैं थीटा की जगह सबसे पहले 30 रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू अगर 30 रखिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 5 × साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 जिसका स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू √3, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 1/4 माइनस 3/4, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 5/4 माइनस 3/4। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम आएगा 4 और ऊपर में आ जाएगा 5 - 3। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 आना चाहिए, यानी कि ए ऑप्शन जो है, आपने ए जो थीटा = 30 रखा था वो करेक्ट नहीं है। और दूसरी वैल्यू के लिए रख के चेक करें, अगर मान लीजिए 45 पे रखते हैं, थीटा = 45 रखिएगा तो साइन 5 × साइन 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 5 × 1/2 माइनस 1/2, ये सिंप्लीफाई होके होगा 5/2 माइनस 1/2। एलसीएम आएगा इसका 2 और ऊपर में आ जाएगा 5 - 1, 4/2 होगा, और इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है। यानी कि देखिए यहाँ पे भी 2 चाहिए था और आपने सिंप्लीफाई करा तो 2 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है जो बेसिक तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए ये दिया हुआ है 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला हमने यूज किया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा जो लिखा है हमने वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ये -1 जो है उधर जाके +1 हो जाएगा और 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके 6 साइन स्क्वायर थीटा होगा और ये उधर 1 ऐड होके 3 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/6। 3/6 का मतलब 1/2। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आया है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, सामने वाले पे रूट आ जाएगा 1/√2। अब आप देखें कि 1/√2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 45 की होती है। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हमें वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक तरीके से, क्योंकि नीचे जो ऑप्शन है वो डिग्री में नहीं दिया हुआ। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। आप आइडेंटिटी यूज करें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, यही होता है। आप यहाँ से यूज कर लीजिए, मान लीजिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहें तो यहाँ से साइन को भी अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3, कॉस की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इज इक्वल टू में क्या 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4। 7 साइन स्क्वायर ए में से 3 साइन स्क्वायर ए जाएगा तो ये बचेगा 4 साइन स्क्वायर ए, और ये 3 प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा तो इधर आएगा 1। यानी कि अब सॉल्व करने पर साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1/4 और साइन ए की वैल्यू जो है, साइन ए की वैल्यू रूट में जाने के बाद आ जाएगा 1/2। अब आपसे tan ए की वैल्यू पूछा है तो आप ये देखें कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो साइन 30 यानी कि साइन ए इज इक्वल टू साइन 30 में लिख सकता हूँ, और ए से ए यहाँ पे कैंसिल हुआ, साइन से साइन कैंसिल हुआ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अब जहाँ पे tan ए है ना, वहाँ पे ए की जगह 30 रख दीजिए आप। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से। यहाँ से देखें आप, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, और इसको मान लिया ए, और ए दिया हुआ है परपेंडिकुलर, इसका दिया हुआ है 1, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 2। जब बेस निकालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 और -1, ये आएगा √3। अब tan ए निकालना है। tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 1 और बेस क्या है आपके पास √3। ये देखिए वापस से वही फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। कैसे भी करें आप, कॉन्सेप्ट से यूज करें, शॉर्ट ट्रिक से यूज करेंगे, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आप जितना जल्दी चीज़ों को समझेंगे कि मुझे क्या अप्लाई करना चाहिए, ये सारे तरीके आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में पीछे भी डिस्कस कराया गया है। तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आप आंसर बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/18। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 13 होगा, है ना। क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपको करेक्ट करके इसको 13 कर देना है। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 5/13। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, और ये मान लीजिए थीटा है, तो ये तो हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये हुआ हाइपोटेनियस, तो ये हो गया 13 और ये होगा 5।
जब आप बेस की वैल्यू निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 25। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 144 जो 12 का स्क्वायर रूट है। और वैसे भी ट्रिपलेट मैंने बताया था कि अगर बेस और परपेंडिकुलर 5 और 12 में से कोई सा भी हो तो इसका हाइपोटेनियस 13 होगा। एक 13 दिया हुआ है, एक 5 दिया हुआ है, तो दूसरा क्या होगा 12 होगा। तो अब ये जब ये 12 आ गया तो tan थीटा निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ये आएगा 5/12, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97 है, इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7 और सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक से ना करके जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसके थ्रू करना है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आने वाले 4-5 क्वेश्चन में हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। आपको वो हर क्वेश्चन में मैं उसके तरीके और उसके बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, उसको आपको अब याद रखना है, ये आप बात मान के चलें। तो देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ उसको अपन एक्साइड करते हैं, कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है। अब देखिए ये है a और जिसका है स्क्वायर, और ये है b उसका भी है स्क्वायर, और दोनों के बीच में साइन क्या है माइनस का है। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो देखिए जब सेक स्क्वायर थीटा को अब क्या आप लिखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा, जो किसके इक्वल होगा, जो होगा 1 के। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी दी हुई है, सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं अपन 7। और फाइंड किसकी करनी है, इसकी करनी है, यानी इस वाले की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/7, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब मैं इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स गिवन हो, अगर आपको ये गिवन हो, देन सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/x। आज के बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। दूसरा इसी में है, अगर मान लीजिए सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स गिवन हो, ये गिवन हो है ना, तो आपको क्या करना है, उसमें यूज जो करेंगे वो सेक थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू आप यूज करेंगे वो हो जाएगा 1/x। तो ये तरीका है, पूरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से है, इसको इस तरीके से अपन यूज करेंगे, और रीजन आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से नोट डाउन करना, ये जो बेसिक जो बता रहा हूँ बीच बीच में, इनको आप अलग नोटबुक में बना के सॉल्व करें, इसको नोट डाउन करें, एग्जाम में डायरेक्टली यूज करने के काम आएगा। और फिर जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आपके पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के, कुछ कॉन्सेप्ट के 4-5 2-3 पेज आपसे तैयार हो जाएंगे, जिसमें 4-5 टाइप के शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, उनको बस आपको पढ़ना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a/x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर x स्क्वायर। इसको क्या करें, अपन सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना के यहाँ पे हमने इसको मान लिया थीटा। अब आप दिया हुआ क्या है कि ये दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a/x। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है परपेंडिकुलर और ये है बेस, यानी कि परपेंडिकुलर है a और बेस है आपका x। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनियस जो होगा वो a स्क्वायर और x स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब देखिए x यहाँ पे जो है वो बेस है, x क्या है यहाँ पे बेस, और ये वाली वैल्यू जो है वो है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला किसका होता है, वो होता है कॉस थीटा का, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी अपन बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यहाँ पे भी इनको वही कॉन्सेप्ट बताएंगे जो मैंने इस वाले क्वेश्चन में कराया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, आप इसको ढंग से समझे। देखिए
आपके पास बेसिक फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसको आप लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और जिसकी वैल्यू होगी 1। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, और आपसे पूछा गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इस इक्वल टू में हम 1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी 1/1/3 होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/1, और ये ऊपर जाके इस तरीके से होगा, तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम के अंदर आपको कैसे यूज करना है अगर आ गया तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट यूज करना है कि इफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अगर गिवन हो, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो 1/x होगी। डायरेक्ट आप यूज करेंगे, ये आपका फर्स्ट वाला है। सेकंड में क्या है, इसी का रिवर्स कि इफ अगर मान लीजिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर x गिवन हो, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1/x होगा, और रीजन क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन ए, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है साइन ए की, और साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/5। इसका मतलब ये हुआ परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनियस है 5, और मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था 3 4, इनमें बेस और परपेंडिकुलर में अगर 3 और 4 हो तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5 होता है। तो अगर हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो बेस कितना हो गया 3। आप इसको ट्रायंगल बना के भी देख सकते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ए मान लिया, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी, तो परपेंडिकुलर यानी कि ये 4 है और ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 - 2 साइन ए की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर कर देते हैं। सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 1 - 2 16/25, 16 2 जा 32 हो जाएगा। और एलसीएम जब लेंगे आप, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1 - 32/25, 25 एलसीएम ले लीजिए आप, 25 एलसीएम होगा, और यहाँ हो जाएगा 25 - 32। सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आ रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए का आ रहा है, वो आ रहा है -7/25। अब ऑप्शन में भी आपको यही चीज रखना है और फिर देखना है कि किसका आंसर आ रहा है, वो जो आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए की, मान लेते हैं अपन ऑप्शन ए रखते हैं, तो ए की जगह आप सॉल्व करेंगे 1 - 2 और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 - 2 × 9/25 और सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा 1 - 18, 9 2 जा 18/25। सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 7/25, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए माइनस में, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। सिमिलरली आप बी ऑप्शन में भी चेक कर लें। मान लीजिए मैंने बी ऑप्शन यहाँ पे रखा है, इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन में चेक करते हैं। कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का मतलब कॉस ए का बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 4/5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9/25 और ये आएगा 16/25। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 25, एलसीएम क्या होगा 25, और ये आएगा 9 - 16। ये सिंप्लीफाई करने पर आएगा -7/25, यानी कि अभी जो आ रहा था इसका वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर ए का, वही वैल्यू आपको इनको सॉल्व करने पर आया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, कोई आइडेंटिटी की नीड नहीं है, आप बेसिक तरीके से भी इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन दिया हुआ है tan a की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे tan a की वैल्यू पूछी गई है कि आपसे इसका आंसर क्या होगा, और कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, यहाँ पे बिना वैल्यू रखे भी आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक पता हो तो। एक्चुअल में क्या है, tan a का फॉर्मूला होता है sin a बाई cos a, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब ऑप्शन सी को देखें आप एक बार ध्यान से, ऊपर में दिया हुआ है sin a और नीचे में दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आइडेंटिटी आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1। यहाँ से साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होगा कॉस स्क्वायर a, यानी कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा साइन a अपॉन रूट अंडर कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हमने कॉस स्क्वायर a रख दी। अब रूट से जब बाहर आएगा तो ये होगा ऊपर में तो साइन a और नीचे में आएगा कॉस a, और साइन बाई कॉस a क्या होता है tan a, यानी कि ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया हुआ है कि सेक a की वैल्यू क्या होगी और नीचे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 45 रख दिया। जब 45 रखेंगे तो सेक 45 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक 45 की वैल्यू होगी √2। अब इनमें भी 45 आप रख के देखें, जिसमें √2 आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो 1 अपॉन कॉट 45 तो 1 होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, √2 तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करें 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉसेक 45 की वैल्यू होती है √2, तो यानी कि ये तो आंसर 1/√2 आ गया, जबकि हमें तो √2 चाहिए, तो ये भी इसका ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन की बात करते हैं 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट 45 1, ये फिर वही आ गया 1/√2, तो ये भी इसका आंसर गलत है। डी ऑप्शन को चेक करिए, तो डी ऑप्शन चेक करेंगे तो ये होगा 1 प्लस कॉट 45 1 अपॉन कॉट 45 1, सिंप्लीफाई करने पर √2 आ रहा है और यहाँ पे भी √2 था, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सेम चीज आप थीटा इज इक्वल टू 45 रख दें और सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ऊपर में रखेंगे 45 तो 1 प्लस 1 आएगा, और नीचे में भी 45 रखेंगे तो 1 प्लस 1 आएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2, और अपन नीचे भी रखेंगे तो 2, यानी कि सॉल्व करने पर 1 आ रहा है। ऑप्शन में रख के देखिए कहाँ पे 1 आ रहा है, tan 45 ये आएगा 1, बी को सॉल्व करेंगे 45 रखने पर तो ये आएगा √2 का स्क्वायर 2, सी में रखेंगे तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू यानी √2 का स्क्वायर और -1, यानी कि ये भी आ सकता है 1। और डी वाले में अगर आप रखेंगे, डी वाले में रखेंगे तो 1 माइनस साइन 45 1/√2 जिसका स्क्वायर करेंगे और 1 माइनस 1/2 होगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर 1/2 आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, एक तो सेक वाला यहाँ पे नहीं है और एक डी वाला, ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं है। ए और सी में दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, तो अपन इसके लिए क्या करें, अपन थीटा की कोई और वैल्यू के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, फिर पता चल जाएगा ए और डी में कौन सा, ए और सी में कौन सा हमारा आंसर होगा। अभी अपन ने 45 रखा था, अब मान लीजिए अपन रख देते हैं 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू रख देते हैं 60 डिग्री। 60 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 जिसका हो जाएगा स्क्वायर, और 1 माइनस tan 60 की वैल्यू होती है 3, तो ये हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1/3 और नीचे में आएगा 1 प्लस 3। यहाँ से आप इधर देख लीजिए, इसको ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3 और नीचे में आएगा 4। इसको वापस फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/3 इंटू 1/4, कैंसिल होके 1/3 इसका वैल्यू आया है। अब आप ये देखें कि 1/3 60 रखने पर किस में आएगा, tan में तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर tan में आप 60 रखते हैं, tan 60 का और इसका स्क्वायर करेंगे तो tan 60 की वैल्यू होगी √3 और √3 का स्क्वायर होगा 3, जबकि हमारा आ रहा है 1/3, तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है कि सेक ए, यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगा, ये चीज आपको फिर ध्यान में रखना है, इसको कॉन्सेप्ट के रूप में भी याद रखना है, एज ए फॉर्मूला भी याद रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
हमने अभी पढ़ा था कि यदि हम आइडेंटिटी हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सेक ए प्लस टेन ए, और दूसरा आएगा सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू x दी हुई है इंटू सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करने पर सेक ए की वैल्यू, सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू क्या आ गई 1/x आ गई, जो हमने पिछले में भी डिस्कस किया था। अब देखिए, अब हमारे पास दोनों वैल्यू पता है। पहली वैल्यू क्या है जो गिवन है, सेक ए प्लस टेन ए बराबर तो दिया हुआ है x, और सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू जो आई है वो आई है 1/x। दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 सेक ए इज इक्वल टू क्या आएगा x प्लस 1/x, ये ऐड करने पर आएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सेक ए इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, इसके नीचे 1 था। जब आप यहाँ से सेक ए को सेपरेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस 1/2x। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर कुछ इस तरीके का कंडीशन गिवन हो तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है, अब रही बात कि 10 का वैल्यू क्या होगा। आपने अभी पे इक्वेशन को ऐड किया था तो ये आया था, आप इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो ये होगा सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा आया था सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1/x। इक्वेशन को माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से सेक ए कैंसिल हो जाएगा और 2 tan a इज इक्वल टू आएगा x माइनस 1/x। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan a बराबर आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x, और ये होगा 2 tan a। तो यहाँ से tan a की वैल्यू क्या आ गई, tan a की वैल्यू हो गई x स्क्वायर माइनस 1/2x। यानी कि ये दोनों आपको रिजल्ट एज इट इज याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और मे भी इस बार रिपीट हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। जब भी कुछ ऐसा आए तो आपको ये यूज करना है। तो इस तरीके से tan a की वैल्यू ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। हर जगह शॉर्ट ट्रिक्स अपन अप्लाई नहीं कर सकते, बेसिक तो बेसिक ही होता है। तो ये बेसिक तरीके से ये जो दो रिजल्ट आया है वो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, और अपन इसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा पहले और फिर अपन फॉर्मूले में इसको अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये आपको पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो ये होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई बाई कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए, मैं भी अगर ऐसा मानते हैं, हम फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए गिवन हो कॉसेक ए प्लस, और यहाँ जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं अपन। यहाँ पे माइनस में गिवन है तो अपन माइनस ही कर देते हैं, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स गिवन हो। तो जब आप इसको यहाँ पे x रखेंगे तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू जो होगी, ये देखिए ये x आएगा मल्टीप्लाई में, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में होगा जो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/x। अब आपके पास दो वैल्यू क्या आ गया, एक तो ये हमने माना था, गिवन था एक तरीके से, और आपके पास जो रिजल्ट आया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1/x आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करना है, इनको कर दीजिए एक बार प्लस, प्लस करेंगे तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉसेक ए बराबर आएगा, 2 कॉसेक ए बराबर आएगा x प्लस 1/x। ठीक है, यहाँ पे कॉसेक ए की वैल्यू जो होगी वो होगी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, और ये हो गया 2 कॉसेक ए। जब आप इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा तो कॉसेक ए का जो फॉर्मूला आएगा
वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर कुछ ऐसा प्लस माइनस में दिया हो और यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 4/5 है, आप अभी इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब x की जगह 4/5 रख के सिंप्लीफाई करेंगे। हम इसी तरीके से कॉट ए को भी निकाल सकते हैं। मैं वहाँ पे कॉट ए का भी फॉर्मूला बना देता हूँ, आप उसको याद रख लीजिएगा। तो देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर जो माना था वो था x, और हमने जो फाइंड किया है कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर क्या फाइंड किया अपन ने 1/x। मैं यहाँ पे माइनस का साइन यूज करता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल होके -2 कॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा x माइनस 1/x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कॉट ए बराबर आएगा x स्क्वायर माइनस 1/x, और ये माइनस का 2 है। आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/-2x, जिसको सिंप्लीफाई करके आप इधर लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 1 - x स्क्वायर कर देते हैं अपन, क्योंकि माइनस है तो माइनस का साइन हटा के जब आप कॉमन लेंगे ऊपर में माइनस तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर अपॉन 2x। तो ये दो फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या निकालना है, कॉसेक ए की वैल्यू निकालनी है और x की जगह क्या दिया हुआ है 4/5। यहाँ रख दीजिए, आपका आंसर अभी आ जाएगा। तो देखिए x की जगह आप 4/5 रखेंगे तो 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 प्लस 1/x, x की वैल्यू 4/5। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एलसीएम 25 आएगा और 25 और 16 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 41/25 और डिवाइडेड बाई 4/5। इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो 41/25, ये 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 5 5 जा 25, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 41/5 4 जा 20, 41/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लें। यहाँ पे जो है 41 की जगह ये 20 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप करेक्ट कर लें, हर जगह 40 लिखा हुआ है जबकि ये 20 होना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज हमने ये पूरा क्वेश्चन किया है। आप आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बेसिक कॉन्सेप्ट और लास्ट के जो क्वेश्चन किए हैं उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी मैंने सिखाया, तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप उनको कॉपी में नोट करें और उनको अच्छे से समझें। कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हमें कमेंट करके बताएं, फिर मैं इन जो लास्ट के भी 3-4 टॉपिक बताएं उन पे मैं सेपरेट वीडियो बना के आपकी हेल्प कर दूंगा। तो आप चैनल से बने रहें, नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।